Hello friends, my name is Dr. Kunal Nath and I am a neurologist and a medical advisor in medical legal cases. If a doctor faces a case of medical negligence and before the final adjudication of the case, the doctor dies, can his legal heirs, means his whoever inherits his property like his wife or his children, are they liable to pay the payment of compensation if the court finally awards it? द आंसर इज़ येस। मतलब अगर डॉक्टर साहब के ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है और डॉक्टर साहब पूरे केस की लेंथ के दरमियान उनकी डेथ हो जाती है, तो वह केस उनकी डेथ के साथ ख़त्म नहीं होता। जो उनके लीगल एयर्स हैं, यानी उनके जो बीवी बच्चे हैं, उनको पार्टी बना दिया जाएगा और वो डॉक्टर साहब के बिहाफ पे डिफेंड करेंगे। और यदि डॉक्टर साहब वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हारते हैं तो जो भी कंपनसेशन ऑनरेबल कोर्ट अवार्ड करेगी, जो डॉक्टर साहब की पर्सनल एस्टेट है, जो उसमें से जो भी वो इनहेरिट करेंगे, यानी मान लीजिए डॉक्टर साहब की जो भी पर्सनल वेल्थ थी जो उनके बच्चों को, बीवी बच्चों को मिली, उसमें से वह कंपनसेशन कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है। दिस इज़ अ वेरी बिग जजमेंट विच हैज़ come in this month by the Honorable Supreme Court of India, and this has got a widespread ramifications, and we are discussing this judgment widely on our medical groups कि now even after the death of the doctor, his legal heirs, यानी आप अगर उनके बच्चे हैं, बीवी हैं और आपके फादर डॉक्टर हैं और आपके फादर उस केस के पेंडेंसी के बीच में एक्सपायर हो जाते हैं, तो बीवी बच्चों को पार्टी बना दिया जाएगा, डॉक्टर साहब की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो भी अगर डॉक्टर साहब का मेडिकल नेग्लिजेंस का केस वो हार जाते हैं, तो उनकी जगह पे जो कंपनसेशन आएगा, जो डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करेंगे, उसमें से दिया जाएगा। देयर इज़ अ मैक्सिम जिसके ऊपर डिबेट है, एक्शियो पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, जिसका मतलब है पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। इसके अंदर दो तीन जो ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शंस इंडियन सक्सेशन एक्ट के डिस्कस किए। एक तो सेक्शन 306 है जो ये कहता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का, कि राइट टू सू सर्वाइव करती है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। वो फ्यू केसेस में आते हैं पर्सनल इंजरी। बट ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें ये बोला कि 306 का एब्सोल्यूट एक्सेप्शन डॉक्टर्स पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो उनका कंप्लेनेंट का एस्टेट लॉस हुआ है वह उनकी एस्टेट में से दिया जा सकता है। दूसरा इसमें जो लॉ लगा वो लगा ऑर्डर 22 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें अगर डिफेंडेंट की डेथ भी हो जाती है तो उसके लीगल एयर्स को उसकी जगह डिफेंडेंट बना दिया जाता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग